नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके इस YouTube चैनल इलेक्ट्रो 3.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे UHBVN और DHBVN के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। पहले हम जानेंगे कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते क्या हैं। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन वह संसाधन होते हैं जो पूर्णतः उपयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आपको बताएं, कोयला और पेट्रोल। जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वह 100 से 200 वर्ष से उपयोग हो रहे हैं और जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन प्रदूषण भी ज्यादा फैलाते हैं। अब दूसरी ओर बात की जाए गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की, तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका थोड़ा सा उपयोग करके पुनर्निर्माण कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और यह लंबे समय से चले आ रहे हैं और यह प्रदूषण भी कम फैलाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के गठन के समय प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 29 मेगावाट थी और जब वर्ष 2013 की रिपोर्ट के आधार पर हमने देखा तो इसकी उत्पादन क्षमता 5300 मेगावाट थी, यानी कि 5271 मेगावाट की इसमें वृद्धि हुई है। और आगे बढ़ते हैं हम। प्रदेश में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने तथा उस पर नजर रखने के लिए हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया गया था। दोस्तों, अब बढ़ते हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है HSEB का, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में है। और इस बोर्ड को सबसे बड़ा घाटा 1985 से 86 में हुआ था। और विद्युत बोर्ड ने घाटे से उभरने के लिए एक सलाहकार 1993 में कमेटी का गठन किया और सलाहकार कमेटी द्वारा रिपोर्ट को 1995 में प्रस्तुत किया गया और इस रिपोर्ट के आधार पर इस बोर्ड का दोबारा से 14 अगस्त 1998 को पुनर्गठन किया गया। दोस्तों, पुनर्गठन से दो इकाइयां जोड़ी गई हैं। वो दो इकाइयां हैं, पहली तो है HPGCL और दूसरी है HVPNL। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अब जानेंगे हम HPGCL के बारे में। दोस्तों, अब हम जानेंगे HPGCL के बारे में। HPGCL की फुल फॉर्म है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1997 को और इसका जो मेन मोटिव उद्देश्य था पावर को जनरेट करना और यह स्वतंत्र इकाई के रूप में गठित हुआ। दोस्तों, जो पुनर्गठन से दूसरी इकाई जोड़ी गई थी वह HVPNL है। इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 18 सितंबर 1997 को और इसका कार्य विद्युत को प्रसारित करना है और यह भी HPGCL की तरह एक स्वतंत्र रूप से गठित हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो 1997 में HVPNL और HPGCL को पुनर्गठित करके इसको HSEB के अधीन 14 अगस्त 1998 को किया गया था। HVPNL को 1 जुलाई 1999 को दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग UHBVN, इसकी फुल फॉर्म है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, और दूसरा भाग था DHBVN, इसकी फुल फॉर्म है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि UHBVN यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंडर हरियाणा के कितने जिले आते हैं। तो इसके अंडर हरियाणा के 10 जिले आते हैं।
पहला है पंचकुला, दूसरा है अंबाला, तीसरा है यमुनानगर, चौथा है कुरुक्षेत्र, पांचवा है कैथल, छठा है करनाल, सातवां है पानीपत, आठवां है सोनीपत, नौवां है रोहतक और 10वां है झज्जर। और इसके दो ऑपरेशनल जोन है, पहला पंचकुला और दूसरा रोहतक। दोस्तों अब हम बात करते हैं हरियाणा में विद्युत उत्पादन की। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा विद्युत ताप या विद्युत संयंत्र कोयले से की जाती है। और हरियाणा में विद्युत उत्पादन करने के निम्न स्रोत हैं। पहला ताप या विद्युत संयंत्र, दूसरा अणु विद्युत संयंत्र, तीसरा जल विद्युत परियोजना, चौथा सौर ऊर्जा आधारित परियोजना, पांचवा गैस आधारित परियोजना। दोस्तों विद्युत उत्पादन करने के स्रोतों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में। तापीय विद्युत संयंत्र पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र पानीपत के आसन कला गांव में है। इसका पुराना नाम चौधरी देवीलाल तापीय विद्युत संयंत्र है। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी क्षमता की बात की जाए तो इसकी क्षमता है 1367 मेगावाट से 1380 मेगावाट तक इसकी क्षमता है। और यह प्रदेश का सबसे पहला और सबसे पुराना संयंत्र है। अब हम बात करेंगे दीनबंधु छोटूराम ताप्य विद्युत संयंत्र के बारे में। यह संयंत्र यमुनानगर में है। इसकी क्षमता की बात की जाए तो इसकी क्षमता है 600 मेगावाट। और इसकी स्थापना की योजना बनाई गई थी 1981 से 82 में बनाई गई थी इसकी स्थापना की योजना। लेकिन इसकी जो प्रथम उद्घाटन 1993 में पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। और इसका जो द्वितीय उद्घाटन है वो 2004 में ओपी चौटाला ने किया था। और इसकी स्थापना 2008 में हुई। और यह विद्युत संयंत्र प्रदेश में सबसे छोटा संयंत्र है। आगे है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। अब हम जानेंगे राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के बारे में। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिसार के खेदड़ गांव में है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। और जो है इसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा किया गया था। और यह रिलायंस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। और इसकी आपूर्ति बरवाला नहर से की जाती थी। और यह नेशनल हाईवे 52 पर स्थित है। इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। इसकी क्षमता की बात की जाए तो कितनी है 1200 मेगावाट। और इसे उत्तर भारत का मेगा परियोजना भी कहा जाता है। और जो है इसमें कोयले की आपूर्ति ओडिशा के महानदी कोलडैम से की जाती थी। आगे है राजीव गांधी सुपर ताप विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट। तो अब हम जानेंगे राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के बारे में। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट यह झज्जर के झाडली गांव में है। इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट। और यह प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। इसका दूसरा नाम है अरावली सुपर ताप विद्युत संयंत्र। इसकी 3 इकाइयां हैं। 2010, 11 और 12 में 500 मेगावाट का था। आगे है महात्मा गांधी ताप्य विद्युत संयंत्र। महात्मा गांधी ताप्य विद्युत संयंत्र झज्जर के खानपुर खुर्द गांव में है। और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। इसकी क्षमता की बात की जाए तो 1320 मेगावाट है। क्या है इसकी क्षमता की बात की जाए तो कितनी है 1320 मेगावाट। अब हम बात करते हैं अणु विद्युत संयंत्र की। तो अणु विद्युत संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में है। और यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा अणु विद्युत संयंत्र है। और इसकी क्षमता की बात की जाए तो इसकी क्षमता है 2800 मेगावाट। और इसका उद्घाटन 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा किया गया था। अब हम बात करेंगे जल विद्युत परियोजना की।
जल विद्युत परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर पर जल विद्युत परियोजना यमुनानगर में है। और इसका जो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है वो सोनीपत में है। दोस्तों, गैस आधारित विद्युत परियोजना फरीदाबाद में है। और सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट चरखी दादरी के नंदा गांव में है। और दूसरा सौर ऊर्जा प्लांट यमुनानगर के बुंदकला गांव में है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मारा गांव जगमग गांव परियोजना की। तो आइए जानते हैं मारा गांव जगमग गांव परियोजना के बारे में कुछ। तो हमारा गांव जगमग गांव परियोजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना था। और प्रदेश का पंचकुला जिला ऐसा पहला जिला बना जिसके सभी गांवों में 24 घंटे बिजली आती है। और 1970 में गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत करनाल के उचानी कला से की गई। उस समय मुख्यमंत्री थे बंसीलाल जी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो हमारे इलेक्ट्रो 3.0 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।